स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। स्टेट सेंटिनल किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है। जो शुरू किया है उसको ख़त्म करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये फॉलो पॉजिटिव है। कल शाम को आपको याद होगा चिन्नौर के परगानी तालाब में मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई था, एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें सारी मछलियां इस तालाब की मर गई थी किसी कारण से। उसके बाद पानी में ऊपर तैर रही थी बहुत सारी मछलियां और उनको मरे हुए 24, 25, 26, 30 घंटे हो गए थे। कोई साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया था और यहां बदबू फैल गई थी। यहां के पास रहने वाले लोग जो थे वो परेशान थे। उनको यहां से गुजरना होता था। अपने घरों के अंदर जब बैठे हैं तो मुंह पे रुमाल रखना पड़ता था, इतनी बुरी हाल थी। अगर ये साफ सफाई नहीं की जाती, उन मछलियों को यहाँ से निकाला नहीं जाता, मरी हुई मछलियों को, तो यहाँ बीमारी फैल सकती थी। इसलिए कल हमने रिपोर्ट की थी कि फिशरी डिपार्टमेंट आया था कल आया था, कोई एक्शन नहीं किया था, शायद प्लानिंग कर रहे थे। म्यूनसिपैलिटी के अंदर ये जगह आती थी। रिपोर्ट चलने के बाद मात्र 12, 15, 16 घंटे के बाद डिपार्टमेंट हरकत में आए। आज सुबह से यहाँ काम चल रहा है और ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। सफाई हो चुकी है। मरी हुई मछलियों को जो 1, 1.5, 2 क्विंटल थी उनको निकालकर एक जगह पे ले जाकर दबा दिया गया है सेफली। और उसके बाद अभी भी यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है। शायद इसीलिए हमने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी चिन्नौर से परगानी तालाब से। शुक्रिया आप सब लोगों का, म्यूनसिपैलिटी का भी शुक्रिया और फिशरी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया। लेकिन अफसोस इस बात का है ये वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप आए, विजिट किया, यहाँ पर देखा कि यहाँ ज़रूरत है साफ सफाई की। मीन टाइम में काम स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन सिस्टम ज़रूर स्लो हो सकता है। उसके लिए एप्लीकेशन लिखी गई होगी, फंड्स देखेंगे होंगे, कैसे करना है। साहब नहीं है, सिग्नेचर कौन करेगा, साहब शाम को आएंगे, है ना, ये सब चीजें होती हैं। शायद इसी में वक्त लगा होगा। आपके पास भी यही एक्सक्यूज होंगे। मीन टाइम में काम होना चाहिए। इससे पहले कि लोग शिकायत कर रहे हैं, उससे पहले अपने फर्ज को अंजाम दे देना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी के लोग अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। शायद ये सारा पानी इनको अभी बाहर निकालना है या कुछ और एक्टिविटी, उसी को लेकर ये काम कर रहे हैं। आप म्यूनसिपैलिटी से हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिनी लदड़। क्या करने जा रहे हैं अभी? क्या रह गया? मछलियां तो साफ होगी, सब निकाल दिया। सर ये जो मशीन लाई थी पहले इन्होंने चेक नहीं करके लाई मशीन। इनको पहले चेक करके लानी चाहिए मशीन। अच्छा। मशीन लाई, इनको बस चाबियां नहीं थी। चाबी यहाँ से प्रोवाइड की हमने जो चिन्नौर वालों से सब्जी के लिए। ठीक है, वही बस। आप म्यूनसिपैलिटी से ही हो? हाँ जी सर। अपने डिपार्टमेंट की खुद ही? सर मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ पर, मैं ऐसे ही आया था। वैसे मोहल्ला हमारा यही है। अच्छा इसलिए। अच्छा, अब क्या अच्छा आप लोग करना क्या अभी? सर इसका ये सारा पानी है वो बाहर निकालना है। सर इसमें थोड़े से लिफाफे फंस गए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। बाकी आज हम ये पूरा पानी निकाल देंगे, पूरा निकाल देंगे। कुछ लोग जो सुबह के ये म्यूनसिपैलिटी ने सारी सफाई की है, जो पहले जो मछलियां, जो मरी हुई मछलियां निकाली है, फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट ने ये सुबह से काम चल रहा है। हाँ जी सर। तो अभी आपको वक्त लगेगा इसमें? नहीं, काम शुरू हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा? आज का दिन हो जाएगा ये? 3-4 घंटे 3-4 घंटे लग जाएंगे सर। चलो भैया शुक्रिया, आप लोग आ गए। आपका नाम क्या है सर? सर हरविंदर सिंह। गर्मी लग रही है? बिल्कुल है, गर्मी ज्यादा है, काम तो करना पड़ेगा। क्या करना? कब ऑर्डर मिले आपको ये करने के? सर मेरे को 2 बजे फोन आया था, तो हमें सामान लेके आ गए हैं। अब इधर लगाया था तो लिफाफे फंस गए इसके में। जनरेटर है, ये मशीन है, मशीन का गंदा पानी होगा ना? हाँ, उसी में से लिफाफे आए हैं। उसमें अच्छा, अभी आपने शुरू कर दिया था? आज ये मशीनरी है, इसका कोई पता नहीं कब खराब हो जाएगी। ये तो कोई प्रॉब्लम का हमें पता नहीं है। यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब मशीनरी है, कभी खराब टाइम कितना हुआ, फिर भी हमारे बंदे, हमारे लेबर के बंदे अभी तक भी इधर काम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ पाजी। कीजिए काम, कीजिए काम। ये लोगों को राहत तो मिली। कल बहुत बदबू थी यहाँ पे। कीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये देव साहब हैं, यहाँ से पंच भी रह चुके हैं। कल बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, गुस्से में थे देव साहब बड़े। देव साहब कुछ फायदा हो गया आज? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल आपने स्टोरी की। तो हमें सुबह ही जैसे उठे तो फिशरी डिपार्टमेंट पहुंचा हुआ था यहाँ, तो उसके बाद म्यूनसिपैलिटी वाले आए, जितनी भी आगे पीछे सफाई हुई। अभी ये क्लीन करेंगे, इसको पानी सड़ गया हुआ है, सारी मछलियाँ निकाली बाहर, तो राहत मिली। नजर रखे हमें सुबह से आप? हाँ, सुबह से हम यहाँ आए, पहले सारी मछलियाँ जितनी भी सड़ी हुई थी निकाली उन्होंने। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट आया, आगे पीछे जितनी भी गंदगी थी सारी सफाई की। अभी भी ये लगे हुए हैं, ये सारा पानी बाहर निकालेंगे, पूरा इसको क्लीन करेंगे। ये राहत मिली कल के बाद, आपकी स्टोरी के बाद। शुक्रिया करता हूँ आपका। हाफिज। अरे नहीं भाजी, हम तो, हमारा काम है ये। कार्तिक साहब हैं, कहानियों का हिस्सा रहते हैं, बड़ी मदद करते हैं लोगों की। कार्तिक साहब, ये आपका घर है, ये आपका एरिया है, क्या लगा था कि मुश्किल हो गई है, बदबू बड़ी हो गई? बिल्कुल बाजी, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने रिपोर्ट की तो सोया हुआ डिपार्टमेंट जाग गया।
हम सब ने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था आपकी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि हमें तो साफ करना ही था। एक लड़के क्या का प्लान किया था आप लोगों एक ने? लड़का था लेबर का, उसने बोला था कि वो जाएगा बीच में, उसको वो पीपी किट, क्योंकि इसके बीच में मैंने बताया आपको कीड़े जुक हैं बीच में, पहले भी जो खून चूसती हैं। वो खून पूरा निकल गया था उसका, लेकिन उससे बात हो गई थी। सबने कलेक्शन भी हमने करके रखी हुई थी कि जैसे ही वो आएगा ये साफ सफाई करवा देंगे। तो सोया हुआ डिपार्टमेंट पाजी देर आए दुरुस्त आए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पाजी डिपार्टमेंट का भी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रुद्र प्रताप भैया का, उन्होंने भी एफर्ट्स लगाए सुबह पूरे डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे उन्होंने पूरा ये साफ सफाई का अभियान चलाया। अल्टीमेटली यही है पाजी, एरिया साफ रहेगा, हम लोग बिल्कुल साफ तरीके से रहेंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाजी। यहाँ एक पास में एक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ के बाबा जी भी हैं, यहाँ के जो सेवादार कहूँगा मैं वो यहाँ पे हैं। मुश्किल थी साहब, कल बहुत मुश्किल थी, बदबू आ रही थी, लोग मंदिर में आना बंद हो गए थे, पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे स्वामी जी बहुत बदबू है। मैं तो बॉम्बे था, कल शाम को ही आया, तो सुबह मैंने आपकी स्टोरी सुबह ही देखी थी। उसके बाद यहाँ फिश डिपार्टमेंट वाले सुबह आए, आपकी स्टोरी देख के आए। उससे पहले उनको नहीं पता चला कि इधर कोई तालाब भी है, आपने मछली भी डाली है। जबकि फिश डिपार्टमेंट ने मछली डाली तो उसका ध्यान रखना जरूरी है, पर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मीडिया जो है समाज का मुख्य स्तंभ है, आपने जगाया, सबको आप जगाते रहते हैं। और मुझे खुशी हुई जब आपके मैंने न्यूज़ देखी, सारे दौड़ने लगे इधर। इन्होंने सारी फिश सुबह निकाली, उधर जाके गड्ढा खोद के उसको दफनाया। अभी बदबू कम हो गई है, कम हो गई है। कल यहाँ खड़ा रहना मुश्किल था, मंदिर में आना लोगों का बंद हो गया। ये एक चौराहा है और इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये मोटर लगाई, आप देख रहे हैं, ये चलती नहीं है, ये फिल्टर लगाया है, तो ये चलेगा तो फिल्टर होगा। और तो पानी का स्रोत तो एक बोर होना चाहिए, इसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यदि फीस रखनी है तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, इनका भी सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये म्यूनसिपैलिटी के लोग अभी इसमें बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक बार फिर आपको बता दूं, इस तालाब में कई सालों से मछलियां थी। कल परसों अचानक ये मछलियां मरना शुरू हो गई और ऊपर तरना शुरू हो गई। ये 1 से 1.5 क्विंटल मछली थी जो इसमें थी, फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद लोगों का यहाँ मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी साफ सफाई नहीं की गई थी। मछलियाँ बदबू हो गई थी उनसे, और पूरा मोहल्ला, ये चिन्नौर का जो मोहल्ला है परगनी तालाब का, ये मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो इसी बीच हमने एक रिपोर्ट की। उसके बाद आज फिशरी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी के लोग यहाँ आए। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हो कि काम चल रहा है। मछलियाँ निकाल दी गई हैं, उनको ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया गया है, और बाकी अभी भी जो साफ सफाई का काम है वो चल रहा है। ये था पार्ट 2, ये पार्ट 2 था। कल जो मैंने वीडियो बताई थी, पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 था कारण बताओ, ये मछलियां क्यों मरी। शायद यहां से सैंपल वो ले गए होंगे फिशरी डिपार्टमेंट वाले, उसमें अब वो बताएंगे कि कारण क्या था, और कारण भी बताओ और रिस्पॉन्सिबल कौन है वो भी बताओ। इतनी मछलियां जो मरी हैं, जो ये हत्या हुई है, जीव हत्या हुई है, इसका कारण बताओ। ये किसी की लापरवाही है, कारण क्या थे वो आपको साझा जरूर करना चाहिए जनता के साथ, और अपने को एक सीखने को मिलेगा कि इस चीजों से क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि ऐसे और बहुत तालाब होंगे, यहां मछलियां होंगी, तो ये वहां रिपीट ना हो जाए। शुक्रिया आप सब लोगों का, क्योंकि स्टेट सेंटिनल कुछ अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज सफाई नहीं हुई होती, हालात यूं के तो होते, तब भी हम रिपोर्ट करते और तब तक करते रहते जब तक सफाई नहीं होती। हमने प्लान किया था कि अगर 3-4 बजे तक नहीं होगी वापस आएंगे, वापस रिपोर्ट करेंगे। झिंझोड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, लेकिन शुक्रिया आप सब लोगों का, डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने ये कर दिया और लोगों को राहत मिली। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।